अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक ए हबीब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। यहाँ इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि यहूद व नसारा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि अगर आप नबी हैं तो आसमान से यकबार की किताब ले आएं। सवाल किया था कि उनके लिए आसमान से यकबार की किताब नाजिल की जाए, यानी कि पूरी किताब एक ही बार में नाजिल कर दी जाए, तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आएंगे। यानी मुतालबा क्या किया था कि जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक ही बार उन पर किताब नाजिल हो गई, इसी तरह आप भी एक ही बार में पूरी किताब ले आएँ तो हम ईमान ले आएंगे। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और उन पर हुज्जत कायम की गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा बकसरत अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनमें से 11 के अस्माए शरीफा यानी जिनमें से 11 के नाम यहाँ आयत में बयान फरमाए गए हैं। अहले किताब उन सब की नबूवत को मानते हैं। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर नबूवत पर दलील किताब का नाजिल होना ही अगर है तो फिर ऐसे बहुत से अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं जिन पर किताबें नाजिल नहीं हुई, जिनमें से 11 के नाम तो इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिनमें से 11 की अस्माए शरीफा तो यहाँ आयत में बयान फरमाए गए कि अहले किताब उन सब की नबूवत को मानते हैं। तो जब इस वजह से उनमें से मुतअद्दिद की नबूवत, यानी कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जिन पर किताब नाजिल नहीं हुई और बाज़ ऐसे हैं कि जिन पर किताबें नाजिल हुई, तो इन सब को मानते हैं। तो जब इस वजह से उनमें से मुतअद्दिद की नबूवत तस्लीम करने में अहले किताब को कुछ पसो पेश न हुआ, तो फिर इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत तस्लीम करने में क्या उज़्र है। यानी यहाँ जितने नाम जिक्र किए गए और अंबिया की एक लंबी फहरिस्त है, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम इंसानों की हिदायत के लिए एक के बाद दीगर आते रहे और दुनिया में तशरीफ लाते रहे, मगर उन सब पर तो किताबें नाजिल नहीं हुई। तो अगर यहाँ अहले किताब से कहा जा रहा है कि यहाँ जितने अंबिया किराम के नाम जिक्र हुए हैं उन तमाम को अहले किताब मानते यहूद व नसारा, तो उन जब इस वजह से उनमें से मुतअद्दिद की नबूवत तस्लीम करने में अहले किताब को कुछ पसो पेश न हुआ, यानी सब पर तो किताब नहीं, बाज पर है बाज पर नहीं नाजिल हुई, लेकिन फिर भी सबको मानते हैं, तो जिन पर नाजिल नहीं हुई उन्हें मानने में जब पसो पेश नहीं है, तो फिर इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत तस्लीम करने में क्या उज़्र है। नीज रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भेजने का मकसद मखलूक की हिदायत और उनको अल्लाह ताला की तौहीद व मारिफत का दर्स देना और ईमान की तकमील और इबादत के तरीक़ों की तालीम है। यानी रसूलों के आने का मकसद क्या है कि उम्मत को, इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत और ईमान की तकमील और इबादत के तरीक़ों की तालीम देना है। और किताब के मुतफर्रिक तौर पर नाजिल होने से ये मकसद बड़े कामिल तरीके से हासिल हो जाता है, और किताब के ज़रिए यही मकसद कामिल तरीके से हासिल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बआसानी दिलनशी होता चला जाता है। यानी अगर थोड़ा थोड़ा अगर किसी इंसान को सिखाया जाए तो बहुत आसानी के साथ दिल में नक्श हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बआसानी दिलनशी होता चला जाता है। इस हिकमत को न समझना और एतराज़ करना कमाल दर्जे की हिमाकत है। यानी कि वो ये कहते थे कि अगर नबी हैं तो एक बार की किताब ले आओ, ये एक आयत दो आयत जो नाजिल होती है हम ईमान उस वक्त लाएंगे कि आप पर पूरी किताब एक बार नाजिल हो जाए, जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी। हालांकि इस हिकमत को वो न समझ सके कि थोड़ा थोड़ा बआसानी दिल नशी होता है, थोड़ा थोड़ा सीखने में, समझने में, अमल करने में आसानी है। अगर एक बार की तमाम अहकाम लोगों पर नाजिल कर दिए जाए और अचानक सारी इस्लामी तालीम लोगों पर लागू कर दी जाए, तो वो लोग जो बिल्कुल एक अलग कल्चर में थे उन तालीमात को छोड़कर एक नई इस्लामी तालीम पर अमल करना दुश्वार था।
तो इस हिकमत के पेश नज़र थोड़ा थोड़ा बआसानी उन पर नाजिल किया जाता रहा और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताहयात कुरान नाजिल होता रहा। अब उनका यही एक एतराज़ कि एक कौल ये भी है कि जब यहूदियों ने आपसे ये कहा कि अगर आप नबी हैं तो आप पर भी इसी तरह किताब नाजिल की जाए जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब नाजिल की गई थी। हालांकि किताब का नाजिल होना ये नबूवत की दलील नहीं है। नबूवत के लिए दलील मौजिज़ा हुआ करता है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से बकसरत ज़ाहिर हुए मौजिज़ात। किताब का नाजिल होना नबूवत की दलील नहीं है, क्योंकि हुजूर से पहले बहुत से ऐसे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं जिन पर किताबें नाजिल नहीं हुई, तो क्या वो नबी नहीं थे? तो नबूवत की दलील किताब का नाजिल होना नहीं, बल्कि नबूवत की दलील मौजिज़े का इजहार है। अगर आप नबी हैं तो आप पर भी इसी तरह किताब नाजिल की जाए जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब नाजिल की गई थी। ये यहूदियों का एतराज़ था। तो अल्लाह ताला ने उनके रद में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि तुम नूह, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान को नबी मानते हो जिनका नाम इस आयत में वो अंबिया किराम जिन पर किताबें नाजिल नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा नूह, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अला नबिय्यना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जब नबी मानते हो, हालांकि उन पर भी आसमान से कोई किताब नाजिल नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी तुम सबको नबी मानते हो। सो तुम्हारा आसमान से किताब नाजिल किए जाने का मुतालबा कट हुज्जती के सिवा और कुछ नहीं है, यानी ये हट धर्मी के सिवा कुछ नहीं है कि हुजूर को नबी मानना कि आप एक ही बार में पूरी किताब ले आए तभी हम मानेंगे, तो ये आपकी हट धर्मी है। वरना तुम अक्सर अंबिया किराम हज़रत अय्यूब, हज़रत यूनुस, हज़रत इसहाक, हज़रत नूह, हज़रत हारून, हज़रत सुलेमान, इन सबको नबी मानते हो, हालांकि अल्लाह ने इन पर तो किताब नाजिल नहीं की। तो ये तुम्हारी हट धर्मी है कि अगर आप पर किताब नाजिल एक बार की हो तभी हम मानेंगे, तो ये हट धर्मी है। नबूवत का सबूत सिर्फ इजहार मौजिज़ा पर मौकूफ है। आपसे पहले नबियों की नबूवत भी मौजिज़े से साबित हुई और आपने अपनी नबूवत पर भी मुतअद्दिद मौजिज़ात पेश किए, यानी नबूवत की दलील जो है वो मौजिज़े का इजहार है। आपसे पहले भी अंबिया अपनी नबूवत की दलील के तौर पर मौजिज़ा दिखाते रहे और हुजूर ने भी अपनी नबूवत पर मुतअद्दिद मौजिज़ात पेश किए, और सबसे बड़ा मौजिज़ा हुजूर का कुरान मजीद है। ये कुरान करीम जिसको वो समझते हैं कि एक बार की नाजिल नहीं होता, धीरे धीरे यानी एक एक आयत या दो आयतों के जैसे ज़रूरत पेश आती है वैसे नाजिल होता है। ये कुरान ही हुजूर का सबसे बड़ा मौजिज़ा है कि जिसकी नज़ीर पेश करना या जिसमें कमी बेशी और तहरीफ साबित करना आज भी पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। कोई कुरान का ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकता। अब दिखा दें कुरान की किसी एक आयत में किसी ने तहरीफ कर दी हो, या कुरान पहले ऐसे था बाद में ऐसा हुआ, आज भी पूरी दुनिया को चैलेंज है कि इसकी तरह कोई एक आयत, एक रुकू, एक पारा, एक सूरत ही दिखा दे। आज तक दुनिया इससे आजिज है और ना ही इसमें तहरीफ दिखाने से कोई इस चैलेंज को कबूल कर सका। यानी कि पूरी दुनिया के सामने यह आज भी कुरान का चैलेंज है कि ना तो इसमें आप तहरीफ साबित कर सकते हैं, ना इसमें कमी बेशी, और ना ही इसकी कोई नजीर आप पेश कर सकते हैं। और कयामत तक यही चैलेंज कुरान का रहेगा, जबकि बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात में से किसी नबी का मौजिज़ा उनके जाने के बाद बाकी न रहा, तो ये किस कदर इंसाफ से बईद है कि जिन नबियों के मौजिज़ात फ़ानी थे उनको नबी माना जाए, और जिस अजीमुश्शान नबी का मौजिज़ा जिंदा व जावेद है उसकी नबूवत का इनकार कर दिया जाए। यानी कुरान जो हुजूर के मौजिज़ात में सबसे बड़ा मौजिज़ा है कि आज तक कुरान का ये चैलेंज दुनिया पूरा न कर सकी और कबूल न कर सकी कि अगर कुरान की किसी एक मिसल सूरत ही ले आओ, कोई आयत ही ले आओ, या कुरान में कहीं कमी बेशी ही साबित कर दो, या कुरान की कहीं तहरीफ ही साबित कर दो, मगर आज तक दुनिया ये साबित न कर सकी, क्योंकि ये हुजूर का सबसे बड़ा मौजिज़ा है। तो जो मौजिज़ा बाकी है और ता क़यामत तक बाकी रहेगा, उस नबी को न माना जाए और जिनके मौजिज़ात फानी थे उनको माना जाए, ये कहाँ इंसाफ से कितनी बईद बात है। अंबिया के यहाँ कुरान मजीद की किस्तवार नाजिल होने को यहूद ने अपनी कम अकली से नक्स गर्दाना, यानी कि थोड़ा थोड़ा नाजिल होने को ये नक्स कमी गर्दाना, यानी कमी समझा अपनी कम अकली की वजह से। हालांकि इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी फजीलत है। उनका ये मानना कि कुरान
थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता है, तो इसमें कमी है, नक्स है। अगर आप नबी हैं तो एक बार की पूरा कुरान ले आए, जैसा हजरत मूसा ले आए। हालांकि उनकी बेवकूफ़ी थी, कम अकली थी, बल्कि इसी थोड़े थोड़े नाजिल होने में हमारे नबी की शान है। कैसे? क्योंकि किताब नाजिल करने को जो राबता हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिंदगी में सिर्फ एक बार कायम हुआ, वो राबता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताहयात कायम रहा। यानी किताब नाजिल होने का राबता हजरत मूसा के ऊपर सिर्फ जिंदगी में एक बार कायम हुआ, कि एक ही बार किताब नाजिल हो गई, फिर वो राबता कायम न हो सका। मगर हुजूर के साथ यही राबता कुरान के नाजिल होने का या किताब के नाजिल होने का ताहयात कायम रहा। तो इसमें हुजूर की तो शान और अजमत है और फजीलत है कि जो राबता हजरत मूसा को जिंदगी में एक बार नसीब हुआ, वो हुजूर को ताहयात होता रहा। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात लेने पहाड़ तूर पर गए थे, यानी उन्हें किताब लेने के लिए जाना पड़ा, तूर पर गए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, बल्कि आप जहां तशरीफ फरमा होते कुरान मजीद वहीं नाजिल हो जाया करता था। यानी इसमें हुजूर की फजीलत और अजमत और शान जाहिर है कि हजरत मूसा को किताब लेनी हो तो तूर पर जाना पड़ता था, और किताब वहां नाजिल हुई, और वो एक ही बार वो राबता कायम हुआ। मगर हुजूर के साथ वो ताहयात कायम रहा, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता था, बल्कि हुजूर जहां भी होते वहां कुरान नाजिल हो जाता। अगर आप सफर में होते तो वहां नाजिल हो जाता, सवारी पर होते तो वहां नाजिल हो जाता, आप अपने घर में होते तो वहां नाजिल हो जाता, गारे सौर में होते तो वहां नाजिल हो जाता, आप अपने बिस्तर पर होते तो वहां कुरान की आयतें नाजिल हो जाया करती थी। तो इसमें तो हमारे आका की शान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, बल्कि आप जहां तशरीफ फरमा होते थे कुरान मजीद वहीं नाजिल हो जाता था। खा आप बद्र के मैदान में हो, उहद की घाटियों में हो, गारे सौर में हो, किसी सवारी पर हो, या हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बिस्तर पर हो, जहां आप होते थे कुरान करीम वहीं नाजिल हो जाता था। लोग आपसे सवालात करते थे, उनके जवाब में आयतें नाजिल हो जाया करती थी। यानी कहीं कभी कोई हुजूर की बारगाह में आ गया और कोई सवाल पेश किया, तो उनके जवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की आयतें नाजिल फरमा देता था। यहूद और नसारा के एतराजात के जवाबात में और मुख्तलिफ पेश गोइयों के सिलसिले में आयत नाजिल होती थी। ये सहूलत यकबारगी नुज़ूल में कहाँ है? यानी ये सारी आसानियां और ये फजीलतें एक बार नाजिल होने में कहाँ है? और दूसरी ये हिकमत इसमें यह भी है, फिर अगर यकबार की किताब नाजिल होती तो तमाम अहकाम यकबार की फर्ज हो जाते। यानी एक ही बार में पूरी किताब नाजिल हो जाती तो किताब के तमाम अहकाम एक ही बार में एक साथ सारे अहकाम फर्ज हो जाते, और लोगों के लिए एकदम उन पर अमल करना और पुरानी आदतों और रस्मों को छोड़ना मुश्किल होता। बतदरीज किताब के नुज़ूल से लोगों पर इस्लाम का कबूल करना आसान हो गया। बतदरीज यानी कि धीरे धीरे जैसे जरूरत पेश आती गई, इस तरह कुरान का नाजिल होना लोगों के लिए आसान भी हो गया और इस्लाम को कबूल करना भी आसान हो गया। कुरान मजीद को यकबार की नाजिल न करने में ये फजीलत है, बारीकियां और फवाइद हैं जो यहूद की समझ में नहीं आए, और उनको समझाया गया तो उन्होंने अपने हट धर्मी से नहीं माना और इनकार कर दिया। हालांकि अगर ये इसी बात को मान लिया जाए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी उन्होंने कहा था कि अगर आप नबी हैं तो एक ही बार में पूरी किताब ले आए, और हम आप पर ईमान ले आएंगे कि एक ऐसी किताब हो कि जिसमें इबादत के उसूल लिखे हुए हो, शरीयत के अहकाम लिखे हुए हो, ताकि हम उस पर अमल कर सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो किताब लेकर आए तो फिर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी हट धर्मी थी, ये पहले हजरत मूसा को यह कह चुके थे, जब हजरत मूसा किताब ले आए तो उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया, यानी किए हुए वादे से वो मुकड़ गए। इसी तरह उनकी बहुत सी हट दरमियां थी, उन्होंने हजरत मरियम पर तोहमत लगाई, हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, और इसी तरीके से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हक़्क़ा यानी कि साबित थी। वो जानते थे, मानते थे कि आप आखिरी नबी हैं, मगर फिर भी आपकी नबूवत का इनकार किया, ये उनकी हट धर्मी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुलासा कलाम ये है कि इस आयत के अंदर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन यहूदियों के का रद्द फरमाया कि जो हुजूर के पास आकर ये कहते थे कि अगर आप नबी हैं तो एक ही बार में पूरी किताब ले आए, तो अब हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका रद्द फरमाते हुए कहा कि महबूब, ये लोग हज़रत नूह है, हज़रत इब्राहीम है, हज़रत इस्माइल है, हज़रत हारून है, हज़रत सुलेमान है, दीगर अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं जिन पर किताबें नाजिल नहीं हुई, फिर भी उन्हें मानते हैं। तो जब उन पर किताब नाजिल नहीं हुई फिर भी उनको मानते हैं, तो फिर आपकी नबूवत मानने के लिए वो किताब के मोहताज क्यों है? और रही बात कि अगर ये किताब ही को मानकर ईमान ले आएंगे तो हज़रत मूसा पर भी तो अल्लाह ने किताब नाजिल की थी, फिर वहां क्यों मुनकिर हुए? और फिर ये कहते हैं कि किताब एक बार की नाजिल हो जाए तभी हम मानेंगे, ये थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होना ये तो इसमें ऐब है, कमी है, नक्स है। तो इस हिकमत को वो समझ नहीं पाएंगे कि कुरान थोड़ा थोड़ा बतदरीज नाजिल क्यों हो रहा है। इसमें हिकमत ये है कि इसमें हुजूर की एक तो अजमत व शान है कि हुजूर को कुरान लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि जहां जरूरत पेश आती थी अल्लाह आयतें नाजिल फरमा देता था। और हजरत मूसा को तो कोहे तूर पर जाना पड़ा था, और वो राबता किताब लेने का एक ही बार जिंदगी में नसीब हुआ, और हुजूर को आखिरी यानी ता हयात ये राबता कायम होता रहा। तो इसमें हमारे नबी की शान है। दूसरी हिकमत ये रही कुरान को बतदरीज नाजिल करने की कि अगर एक ही बार में किताब नाजिल हो जाती तो तमाम अहकाम फर्ज हो जाते, और तमाम अहकाम पर यकबारगी अमल करना लोगों पर दुश्वार होता। तो ये हिकमत रही कि थोड़ा थोड़ा नाजिल किया जाए ताकि इस्लाम को कबूल करना और उसकी तालीमात पर अमल करना लोगों के लिए आसान हो जाए, और अपनी पुरानी आदतों को धीरे धीरे छोड़ना भी लोगों के लिए आसान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।